आज हम बात करने वाले हैं निष्काम संकल्प और सकाम संकल्प के विषय में। संकल्प ले तो कैसे हमें संकल्प लेना चाहिए, संकल्प लेने की क्या विधि है, उन सारी बातों पे आज हम डीपली बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि आपको हाथ में जल लेना है। जल के बिना संकल्प नहीं होता है, तो जल लेना है। जल के अंदर अक्षत, अक्षत यानी चावल, कुछ दक्षिणा, पुष्प रख लीजिए, दुर्वा रख लीजिए, एक सुपारी रख लीजिए, और उसके बाद में संकल्प लेंगे। हम कोई भी अनुष्ठान करें, कोई भी पूजा करें, किसी भी प्रकार का कोई कार्य करें, तो हमें संकल्प लेना चाहिए। कहा गया है कि बिना संकल्प के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। ठीक है। संकल्पात जायते सिद्धि। संकल्प से ही हमें सिद्धि प्राप्त होती है। हम भगवान के समक्ष जब भगवान के नाम उच्चारण करते हुए हम कोई अच्छे काम के लिए संकल्प लेते हैं, तो भगवान स्वयं एक दिव्य शक्ति हमें प्रदान करते हैं, जिससे उस ऊर्जा के साथ में, उस शक्ति के साथ में हम क्या कर सकते हैं, हम संकल्प की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार के संकल्प को हम लेते हैं तो भगवान उसको पूर्ण कराने में हमारा सहयोग करते हैं, और कोई भी कार्य हो बिना संकल्प के जो है अधूरा माना गया है। ठीक है। अब संकल्प कैसे करते हैं, तो संकल्प देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, फिर मैं आपको पूरा जो अपना वाला है संकल्प, संकलन वाला संकल्प है, वो भी समझाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, हाथों में जल लिए हुए हैं। ठीक है। और अब हम जो है उच्चारण करने वाले हैं। कैसे, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, या 3 बार विष्णु विष्णु विष्णु। ठीक है। या विष्णुर विष्णुर विष्णु। ठीक है। 3 बार हमने भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण किया। उसके बाद में श्रीमद भगवतो, श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य, महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया, विष्णु राज्ञ, और फिर या, तो विष्णु राज्ञया प्रवर्त, प्रव और त के ऊपर रह, तो प्रवर्त मानस्य। ठीक है। प्रवर्त मानस्य। ठीक है। प्रवर्त मानस्य, प्रवर्त मानस्य ब्रह्मणोन्नि, ब्रह्मणोन्नि। ठीक है। ब्रह्मणोन्नि, ब्रह्मणोन्नि, ब्र ह के अंदर मणो है, हा में न छोटी की मात्रा, तो ब्रह्मणोन्नि। ठीक है। विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे, द्वितीय परा और धे के ऊपर र भी है, तो द्वितीय परार्धे, द्वितीय परार्धे, द्वितीय परार्धे, द्वितीय परार्धे ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे। यानी हम उच्चारण कर रहे हैं श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे, यानी अभी ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध चल रहा है। ठीक है। तो हम ये उच्चारण करने वाले हैं कि अभी हम वर्तमान में कौन से युग में, कौन से कल्प में, कौन से मनवंतर में, कलयुग के कौन से कलयुग में, ठीक है, उसके भी कौन से चरण में, और कौन से संवत्सर में, कौन से मास में, कौन से पक्ष में, कौन सी तिथि में, कौन से वार में, ठीक है, कौन से नक्षत्र में। ठीक है। ये सारी चीजों का वर्णन करते हुए हम संकल्प लेते हैं। ठीक है, कि भाई हम वर्तमान में ऐसा ऐसा संकल्प इस समय में, और नाम मेरा ये है, गोत्र मेरा ये है, और काम में ये करने चाहता हूं, और इस उद्देश्य के लिए करना चाहता हूं। ठीक है। ये सारी चीजें होती है। तो अभी यहां सबसे पहले हमारे सामने आया है कि ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे, यानी अभी तो केवल ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध ही चल रहा है। श्री श्वेत, श्री श्वेत आधा श वे और त, तो श्वेत वाराह कल्पे, श्री श्वेत वाराह कल्पे। कल्प में अभी केवल श्वेत वाराह कल्प ही चल रहा है। ठीक है। श्री श्वेत वाराह कल्पे, कौन सा कल्प चल रहा है कोई पूछे तो श्री श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। ठीक है। वैवस्वत मनवंतरे, वै व उसके आगे आधा स व और त, तो वैवस्वत मनवंतरे। अच्छा, मनवंतर कौन सा चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनु जो है ना, उनका मनवंतर अभी चल रहा है। ठीक है। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे, अष्टाविंशति तमे कलियुगे। भाई कलयुग कौन सा चल रहा है, ये कलयुग 28वां कलयुग चल रहा है। ठीक है। जिस कलयुग में अभी वर्तमान में हम हैं, ये 28 नंबर का कलयुग है। ठीक है। आज बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है आप सभी की, कि हमारा वर्तमान का जो कलयुग है वो कौन से नंबर का चल रहा है, ये 28 नंबर का कलयुग चल रहा है। ठीक है। अष्टाविंशतितमे कलियुगे।
28 नंबर का कलयुग चल रहा है, और उसमें भी कली प्रथम चरणे, उस कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है। कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे, और हम कहाँ हैं? जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीपे, ठीक है। कौन से द्वीप में है हम? जम्बू द्वीपे। अच्छा, जम्बू द्वीप में भी कहाँ हो भाई? तो भारतवर्षे, ठीक है, भारतवर्ष में है तो भारतवर्षे, भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे, भारतवर्ष में। अच्छा, भारतवर्ष किसके नाम से है? राजा भरत के नाम से, ठीक है, भरत जी के नाम से ही भारतवर्ष नाम पड़ा, ठीक है। पहले क्या था? अजनाभ वर्ष नाम था, फिर क्या हुआ? उनके नाम से भारतवर्ष नाम निकला। आर्यावर्तैक देशे, कौन सा देश है? आर्यावर्तैक, आर्यावर्तैक देशे। अच्छा, आर्यावर्तैक देशे, और आर्यावर्तैक देशे में हम कहाँ हैं अभी? तो हम जैसे, हम सबसे पहले उच्चारण कर, जैसे मैं राजस्थान में हूं तो राजस्थान प्रदेशे, ठीक है, राजस्थान प्रदेशे। और राजस्थान में भी कौन से जिले में हूं? तो सीकर जिले में, है ना, तो सीकर मंडल अंतर्गते, ठीक है, सीकर मंडल अंतर्गते। गांव कौन सा है मेरा? मेरा गांव है रईवासा धाम, तो रईवासा धाम नामनी ग्रामे, ठीक है। जैसे यहां पर नगरे, ग्रामे और क्षेत्र का उच्चारण करते हैं, तो जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंद वने और महाशमशाने गौरू गौरी मुखे त्रिकंठ कविराजिते, ये मतलब उन्होंने अपना स्थान का दे दिया। तो वैसे ही आप लोग उच्चारण कर सकते हो, भाई कौन से नगर में हो तो नगर का उच्चारण करो, ग्राम का उच्चारण करो, क्षेत्र का उच्चारण करो, ठीक है, समझ गए? भाई आप कौन से राज्य में हो? आप बोल सकते हो कि भाई मैं महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में हूँ, कोई हरियाणा में है, कोई पंजाब में है, तो वहां का उच्चारण किया। फिर वहां कौन से आप जिले में हो, जिले का उच्चारण करो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप कौन से ग्राम में हो, उस ग्राम का उच्चारण करो। उस ग्राम में भी आप कौन से क्षेत्र में हो, उसका भी उच्चारण करो, ठीक है। फिर आता है, हम लेते हैं पंचांग हाथ में, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां अब आपको चीजें तो थोड़ी है ना, उसको आप थोड़ा समझिएगा, ठीक से समझिएगा, ठीक है। कई चीजें देखें समझाने वाले हैं। जैसे अभी हम कहाँ चल रहे हैं? वैक्रमाब्दे। अब सबसे पहले आता है कि विक्रम संवत्सर कौन सा है ना, वैक्रमाब्दे। तो यहां हम बात करते हैं विक्रम संवत की, जो बात करते हैं तो वो है 2080, ठीक है। 2080 अभी कौन सी चल रही है? विक्रम संवत चल रही है। कई जगह शक संवत भी आता है, यहां शक संवत नहीं दिया गया है, तो शक संवत कौन सा है? 1945, ठीक है। हाँ हाँ, दक्षिण भारत यार, ठीक है। तो विक्रम संवत कौन सा हुआ? विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, ठीक है। और उसके बाद में हम उच्चारण करते हैं संवत्सरे। अच्छा, वर्तमान में संवत्सर कौन सा चल रहा है? तो पिंगल नामनी संवत्सरे हो गया। उसके बाद में हम करते हैं मास का उच्चारण। जम्बू द्वीपे, द्वीप है, अनेकों प्रकार के द्वीप है, उन द्वीपों के अंदर हम कौन से द्वीप में हैं? जम्बू नाम के द्वीप में हम रहते हैं। हम जिस द्वीप में रहते हैं ना, इस द्वीप का उच्चारण करते हैं जम्बू नाम से, जम्बू द्वीपे, ठीक है। जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप कहा गया है। इसको डीपली हम थोड़ा कभी मतलब ऐसे पूरा वर्णन करेंगे कि भाई संवत्सर कैसे, क्या, उसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा, समझाएंगे। वो ज्योतिष का विषय भी आ जाएगा थोड़ा, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि अब देखो कितना डीपली दिया गया है कि अभी ब्रह्मा जी का कौन सा परार्ध चल रहा है, ठीक है। उस परार्ध में हम कौन से संवत्सर में है, कौन से पक्ष में है, कौन सी तिथि में, सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो अब है, बात आती है कि वैक्रमाब्दे संवत्सरे। तो संवत्सर हमने बोला कि हम कौन से संवत्सर में है? पिंगल नामनी संवत्सरे, ठीक है, पिंगल नाम के संवत्सर में है, ठीक है, पिंगल नामनी संवत्सरे। अब पिंगल नामनी संवत्सरे, उसके बाद में हम उच्चारण करते हैं मासे। तो भाई कौन से मास में चल रहे हैं? तो हम बोलते हैं चैत्र, कृष्ण, चैत्र मासे। पक्ष कौन सा है भाई? शुक्ल है कि कृष्ण है? तो बोलते हैं कृष्ण पक्ष, है ना, कृष्ण पक्ष। अच्छा, तिथि कौन सी है? तो हम उच्चारण करते हैं कि भाई तिथि जो है वो कौन सी हुई? तृतीया, ठीक है, तृतीया नामनी शुभ तिथौ। 28 तारीख हो गई ना आज,
तृतीया नामनी शुभ तिथौ। और वार कौन सा है भाई? वासरे, तो गुरु वासरे। अब प्रातः है आप कर रहे हो सवेरे, तो प्रातः उच्चारण करो, सायंकाल में कर रहे हो तो सायंकाल उच्चारण करो, ठीक है। अब आता है गोत्र, तो आप अपना गोत्र उच्चारण करिए। जैसे मेरा नाम पाराशर गोत्र उत्पन्नो हम, तो पाराशरम गोत्र उत्पन्नो हम। नाम क्या है? लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत शर्मा हम। कोई वर्मा है, गुप्ता है, तो वो उच्चारण करो, ठीक है। पाराशरम गोत्र उत्पन्नो हम, लक्ष्मीकांत शर्मा हम। अहम, अब यहां देखिए, अहम ममोपात, ममोपा और डबल त, तो ममोपात दूरी तक क्षय, दूरी तक क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, प्री उसके आगे आधा त, यह थ के ऊपर अनुस्वार और र और अनुस्वार, तो प्रीत्यर्थम है ना। जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे गणेश जी का पूजन ही कर रहे हैं तो गणपति पूजनम करिष्ये, रुद्राभिषेक कर्माहं करिष्ये, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उस कार्य का हमने यहां पर उच्चारण किया और बोले कि पूजनम करिष्ये, महालक्ष्मी पूजनम अहम करिष्ये, जो भी उच्चारण किए, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अहम ममोपात, अहम ममोपात दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, यथा श्री परमेश्वर द्वारा, दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, जो भी पूजन है वह ये पूजन अहम करिष्ये, ठीक है। ये हमने यहां पर उच्चारण किया। अब यहां पर आप थोड़ा सा समझिएगा कि, अब यहां पर आप थोड़ा समझिएगा, यहां पर समझने की विषय क्या है? यहां पर समझने का विषय यह है कि भगवान की प्रीति के लिए ही हम जो अनुष्ठान वो कर रहे हैं, ठीक है, भगवान की प्राप्ति के लिए केवल। अब यहां पर कोई कामना नहीं रखी है हमने, हमने इसको निष्काम कर दिया कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो केवल भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इतना ही कि भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब सकाम में आते हैं, तो इतना सब बोलने के बाद में हम जो अहम ममोपातर दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम बोले थे ना, तो अहम से लेकर के हम सकाम में क्या करते हैं? सकाम का मतलब कोई कामना के साथ में हम काम कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई विशेष कामना के साथ में, तो हम यहां क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे अहम श्रुति स्मृति, ठीक है। नगर का मतलब भाई आप कौन से नगर में हो? नगरे, ग्रामे, क्षेत्रे, आप कौन से नगर में आते हो, ठीक है। जैसे जिले को एक तरह से नगर बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो यहां देखिए, अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त, पुराणों और उसके आगे आधात, यानी श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, श्रुति स्मृति पुराण उक्त जो फल है उसकी प्राप्ति के लिए, ठीक है। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, जहां भी आप अनुष्ठान कर रहे हो, जहां भी आप पूजा कर रहे हो, जिस भी स्थान पर कर रहे हो, उसी स्थान का आप नाम उच्चारण करोगे। यानी जिस स्थान पर कर रहे हो उसमें यह मतलब नहीं है कि आप रहते कहाँ हो, उससे मतलब नहीं है। आप जहां भी कोई भी काम पूजा कर रहे हो तो उसी जगह का उच्चारण करोगे, ठीक है। हाँ, तो अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, ठीक है। यानी श्रुति स्मृति पुराणों का फल मुझे प्राप्त हो, है ना, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य, मम सकुटु उसके आगे आधा मैं, ब उसके आगे आधा स और ये, यानी मेरे पूरे कुटुंब के सहित, सकुटुंबस्य, सपरिवारस्य, सपरिवार उसके आगे आधा स और ये, तो सपरिवारस्य क्षेम, क्षेम स्थैर, अब ना, क्षेम स्थैर आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम। अब पहले इसको उच्चारण देख लो, क्षेम, स्थैर आधा स, थई या के ऊपर तो स्थैर, यायु रारोग्यई, रारोग्यई आगे आधा श व और या, तो रारोग्यैश्वर्या भी वृद्ध्यर्थ, वृ द के अंदर ध य और थ के ऊपर रह, तो वृद्ध्यर्थ, वृद्ध्यर्थ माधि भौतिका धी दैविका ध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनार्थम।
क्षेम स्थैर यायु रारोग्यई श्वर्या भी वृद्ध्यर्थ मादि भौतिकाधिक दैविकाध्यात्मिक त्रिविधताप शमनार्थम। यानी मेरे से सब परिवार के सही क्षेम स्थिर आयु आयु ठीक है आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनार्थम। आदि भौतिक आध्यात्मिक ठीक है ना। आदि भौतिक कौन से हो गए? आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप ठीक है ना। आदि दैविक आध्यात्मिक और आदि दैविक त्रिविध ताप है ना। जो त्रिविध ताप है ना, दैविक दैहिक भौतिक ताप ठीक है ना। तो भौतिक दैविक और आध्यात्मिक ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैविक यानी देवताओं के द्वारा प्राप्त ठीक है, भौतिक यानी जगत के द्वारा प्राप्त, आध्यात्मिक यानी किसी भी प्रकार के कारण से प्राप्त ठीक है। तो दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक तो होता है शरीर के, दैविक देवताओं के द्वारा, भौतिक चराचर जगत के द्वारा है ना। तो त्रिविध ताप शमनार्थम, आध्यात्मिक कोई भी आध्यात्मिक भी कोई ताप हो तो वो भी उसके भी क्षमन के लिए क्षमनार्थम। धर्मार्थ काम मोक्ष प्राप्त्यर्थम। अब देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम, यानी हमें चारों प्राप्त हो, चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय, नित्य मेरा कल्याण भी हो, भगवत प्रीत्यर्थम और भगवान की प्रीति भी हो, भगवत प्रीत्यर्थम गणपति देवस्य पूजनम करिष्ये, महालक्ष्मी देवस्य पूजनम करिष्ये, या जो भी कर रहे हैं उस कर्म का नाम लिए और ये करिष्ये ठीक है। अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेम स्थैर आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम आदिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यर्थम जो भी कर्म कर रहे हैं अमुक देवस्य पूजनम करिष्ये ठीक है। तो सकाम करना हो तो ये बोलो, निष्काम करना हो तो ये यहां से लेकर के ये बोल दो ठीक है। इतना ही अंतर है। तो ये आपको आज तो मैंने बता दिया है इसमें से संकल्प। अब मैं बताऊंगा आपको मेरा जो संकलन है उसको पूरे विस्तृत रूप से। आप पहले इसको तैयार करोगे, इसको आज आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे, इसको तैयार करोगे, कंठस्थ करोगे, तो मेरे वाला जो संकल्प है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और कल मैं उस संकल्प के माध्यम से आपको बता दूंगा कि सारे संकल्प कैसे लिए जाते हैं, चाहे कोई भी प्रकार का अनुष्ठान हो, नवचंडी हो, रुद्रचंडी हो, या कोई भी यज्ञ हो, सारे हो, सब विधियां बता दूंगा ठीक है। लेकिन आज आपका काम रहेगा कि आज आप जो संकल्प है इस संकल्प को आप बड़े विधिवत तरीके से तैयार करके लाओगे ठीक है। इस संकल्प को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करोगे, इसको समझ करके बहुत अच्छे से तैयार करने वाले हो ठीक है। चलिए शुभ प्रभात आप सभी को, नमो नमः, जय श्री कृष्ण।